आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का एकमात्र इलाज है शिवसेना। जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को सबक सिखाने का काम शिवसैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जहां मातोश्री के बाहर ऐलान किया गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को हनुमान चालीसा से दिक्कत है। तमाम तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा की गई और जब ये ऐलान किया गया तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सबक सिखा दिया अमरावती की सांसद नवनीत राणा को। अब नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा ओढ़ करके ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए कि यहां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ने दिया जाता। जो राज ठाकरे ने आग महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर के लगाई है वो अब खुल करके लावे की तरह धधक रही है और महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन मिलकर के ऐसे लोगों को सबक सिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो ऐसे लोगों को अब कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है, जहां साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया और यह कहा गया कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर करना है तो अपने घर में कीजिए, किसी के धर्म में खलल डालने के लिए नहीं। और कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो तुरंत नफरत फैलाने वालों के साथ जाकर के कदम से कदम मिलाकर के खड़े हो जाते हैं। चाहे बात की जाए नितिन गडकरी की, जो राज ठाकरे के घर अगले दिन ही बयान देने के बाद पहुंच जाते हैं, चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया की, जो उसी दिन मिलने पहुंच जाते हैं नवनीत राणा से जेल में। महाराष्ट्र की सियासत में आग लगी हुई है और किस तरीके से इस आग को ठंडा करने की कोशिश महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा को भायखल्ला महल जेल में रखा है। वहीं उनके पति विधायक रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा है। उन्होंने जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का ऐलान करने के मामले में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को ही खारिज कर दिया है। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई गई है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा, चूंकि मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, राज्य सरकार दूसरी एफआईआर के अनुसार कार्रवाई शुरू करने की इच्छुक है। राज्य सरकार के अधिकारी इस तरह की कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ताओं को 72 घंटे का नोटिस जारी करेंगे। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में जमानत के लिए सत्र अदालत का रुख किया था। जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा है कि दंपत्ति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है, जिसने उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मर्चेंट ने कहा कि उपनगरीय खार पुलिस ने शुरू में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रिमांड के समय पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने पहली प्राथमिकी में दंपत्ति के खिलाफ देशद्रोह का आरोप जोड़ा था। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में न्यूनतम 7 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इसलिए राजद्रोह के अपराध के लिए जमानत मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी।
राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। राणा दंपत्ति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। उद्धव ठाकरे निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अड़ी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की रात जेल में कटी। जेल जाने से पहले दोनों की कोरोना जांच की गई। बात बता दें कि मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को यहां भायकल्ला महिला जेल में स्थानांतरित कर दिया, जबकि उनके पति विधायक रवि राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल ले जाया गया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी लोगों के सामने सार्वजनिक की। बता दें कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर लगातार अड़ी हुई थी। गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें रविवार को बांद्रा की कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने राणा दंपत्ति को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। अब दोनों की जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, जिसकी तस्वीरें सामने आएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि लाउड स्पीकर मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। राज्य सरकार कोई अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी नहीं करेगी। वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पर बातचीत करेंगे और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बीच भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि इस बैठक से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दूरी बना ली थी। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे, बाला नंदकर, नितिन सरदेसाई इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल हुए। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे खुद लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। इसके बाद राज ठाकरे ने एक और बयान देते हुए कहा था, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोल दिया था। फडणवीस ने राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी को गलत ठहराया था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगा दिया। फडणवीस ने कहा कि किसी भी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना राजद्रोह कैसे हो सकता है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नवनीत राणा को पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है और उन्हें टॉयलेट जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अराजकता की स्थिति लगातार बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा कर दिखाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा मानना है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हम गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है। ये तस्वीर लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रही है। जिन्हें ये लगता था कि वो अपने हाथ में कानून को लेकर के अपने इशारे पर सारी चीजें कर लेंगे, तो हश्र नवनीत राणा का देख लीजिए और हश्र कंगना रनौत जैसे लोगों का देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप भूल गए हो तो किस तरह से अर्नब गोस्वामी को घसीटते हुए पुलिस लेकर के गई थी, ये भी तस्वीरें महाराष्ट्र से आप लोगों के सामने हैं। क्योंकि भाजपा के गुंडों का एकमात्र इलाज अब शिवसेना ही देखी जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।